नमस्कार। आज एक बीमारी की हम बात करेंगे। अनकॉमन सी बीमारी है बट हमारे पास बहुत आती है। हम क्योंकि भारत में इस बीमारी के लिए ऑलमोस्ट एक टेरिशरी केयर सेंटर है, एक रेफरल सेंटर है। इस बीमारी का नाम है थाइमोमा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक व लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो थाइमोमा होता क्या है? थाइमोमा होता है एंटीरियर मीडियास्टाइनम का एक ट्यूमर। एंटीरियर मीडियास्टाइनम, ये जो हमारी ब्रेस्ट बोन है और पीछे हार्ट है, इसके बीच की जो जगह है, और दोनों साइड लंग है, इसके बीच की जो जगह है, इसको कहते हैं एंटीरियर मीडियास्टाइनम। और एंटीरियर मीडियास्टाइनम में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको थाइमस कहते हैं। ये थाइमस जो है हमारे इम्यूनिटी के जो एंटीबॉडीज हैं उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है 15-16 साल की उम्र तक, और उसके बाद ये ग्लैंड खत्म हो जाता है, इन्वॉल्यूट हो जाता है या बेकार हो जाता है। पर अगर इसमें एक ट्यूमर हो जाए, उसका ट्यूमर का नाम है थाइमोमा। अब ये थाइमोमा जो है 90% ये थाइमोमा जो होते हैं बिनाइन होते हैं, मतलब फैलने वाले ट्यूमर नहीं होते, अपनी ही जगह ग्रो करते हैं। और 5 से 10% जो होते हैं ये मैलिग्नेंट होते हैं, जो पूरे की पूरी छाती में, फेफड़े के बाहर भी और कई जगह पे फैल सकते हैं। तो इन थाइमोमा का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? मोस्टली 90% जो ये ट्यूमर्स होते हैं वो इंसिडेंटल होते हैं, मतलब किसी कारणवश आपने एक्सरे कराया, कुछ कराया और उसमें निकल आया कि यहाँ पे एक पूरी गांठ बनी हुई है, जिसके फिर आगे फर्दर टेस्ट होते हैं तो लोगों को पता चलता है कि थाइमोमा है। कभी कभी थोड़े प्रेशर सिम्टम्स, थोड़ा सा खांसी, थोड़ा भारीपन लगने की वजह से भी ये लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आगे इनके टेस्ट होते हैं। एक बड़ी ही पर्टिकुलर चीज़ है जो थाइमोमा के साथ रिलेटेड होती है, जिसको कहते हैं सिंड्रोम्स, जिसमें मायस्थीनिया ग्रेविस बहुत कॉमन है। मैंने कई वीडियोस में समझाया है। मैं और अगर आपको मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में जानना है तो मेरे मायस्थीनिया ग्रेविस के वीडियो को आप जाके रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बहुत कॉमन एक बीमारी जो इसके साथ एसोसिएटेड है, कम से कम 2-3-4% में होती है, वो होती है प्योर रेड सेल एप्लेजिया। इनमें क्या प्रॉब्लम होती है? मायस्थीनिया में नर्व्स की वीकनेस हो जाती है, और प्योर रेड सेल एप्लेजिया में खून की मात्रा, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है बॉडी में, कम होने लग जाती है। कई बार लोग इन कारणों से भी थाइमोमा के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो जब ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट थाइमोमा के डायग्नोसिस के लिए होता है सीटी स्कैन करना। सीटी स्कैन करके हम देखते हैं कि ये ट्यूमर कहाँ है, कितना बड़ा है, इसको कैसे निकालें, हम क्या पद्धति का इस्तेमाल करें। और दूसरे टेस्ट जो एसोसिएटेड डिजीज़ के लिए, कई बार मायस्थीनिया के लिए एंटी ACH एंटीबॉडीज़ की जाती है, RNST किया जाता है। जो प्योर रेड सेल एप्लेजिया बताया उसके लिए ब्लड की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। सो ये टेस्ट किए जाते हैं थाइमोमा और उसकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए। जब थाइमोमा का डायग्नोसिस बन जाता है तो कुछ केसेस के अंदर जब हमें डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता तो हम इसकी एक बायोप्सी भी कराते हैं। बायोप्सी कैसे होती है कि हम अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड की मदद से या सीटी स्कैन की मदद से इसकी एक छोटा सा टुकड़ा लेके बायोप्सी के लिए भेजते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 80-90% तो ये बिनाइन है, पर 8 से 10% जो है ये मैलिग्नेंट भी होते हैं, फैलने वाले कैंसर भी हो सकते हैं। तो जब हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है सारे सीटी वगैरह की, अब पेशेंट को समझाया जाता है कि इसकी सर्जरी या इसका इलाज कैसे हो। जो बिनाइन होते हैं उनमें डायरेक्टली सर्जरी करने से पेशेंट को फायदा होता है। तो जो हमारे यहाँ पे ये सर्जरी जो थाइमोमा की है, हम उसको रोबोटिक मेथड से करते हैं या दूरबीन के वैट्स मेथड से करते हैं, अगर उसका साइज 10-11 सेंटीमीटर से कम है। और अगर साइज इससे ज़्यादा बड़ा है तो कई बार हम इसकी ओपन सर्जरी भी करते हैं। और जो मैलिग्नेंट वाले थाइमोमा होते हैं, जो फैले होते हैं, कभी फेफड़े को ग्रस्त करते हैं, कभी उसके नर्व्स उसके अंदर आ जाती है, कई बार हम इसकी ओपन सर्जरी भी करते हैं। बट 90% थाइमोमा हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता में दूरबीन की सर्जरी के कारण या रोबोट की सर्जरी से हम निकाल पाते हैं बड़े आराम से। रोबोट की सर्जरी में मैंने आपको बताया 3 छोटे छोटे छेद होते हैं छाती में, और ये पूरा का पूरा थाइमस ग्लैंड पूरे के पूरे फैट के साथ गले से लेके छाती तक पूरे फैट के साथ पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। थाइमोमा से जो एसोसिएटेड सिंड्रोम्स होते हैं उसके लिए आप बाकी मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, पर प्योर तो थाइमोमा होता है, उसका बेस्ट इलाज जो है वो सर्जरी है। ना ही इसमें कोई कीमोथेरेपी काम करती है, ना ही कोई रेडियोथेरेपी काम करती है। इसको बेस्ट है कि आप छाती से फटाफट अच्छी सर्जरी करके निकाल दीजिए।
तो हमने देखा कि थाइमोमा होता क्या है, इससे एसोसिएटेड सिंड्रोम्स क्या होते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं, कैसे इसका इलाज करते हैं और मेदांता में कैसे एडवांस टेक्निक से इसका इलाज किया जा रहा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर्जरीज तो बहुत कॉस्टली होंगी मेदांता के अंदर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जतन करके हमने इन सर्जरीज का प्राइस जो है वो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, ताकि आम जनता अगर इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हो तो वो भी मेदांता जैसे टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर आके इस सर्जरी को कराए और बिल्कुल ठीक हो जाए। नमस्कार।